आसिफ, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। आप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ही दुखद खबर, हर हिंदुस्तानी को परेशान करने वाली भी खबर। कर्नल और मेजर सेना के शहीद हो गए, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के वो डीएसपी, उनकी भी जान चली गई है। अनंतनाग में एनकाउंटर अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 से 4 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं जिनकी तलाश के लिए अभी भी वहां पर सघन छापेमारी लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर आशीष भी जुड़ चुके हैं। आशीष, और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? कुछ और पता चल पाया है इस एनकाउंटर को लेकर? जी बिल्कुल, जो इंडियन आर्मी की तरफ से एक ऑफिशियल सोर्सेस से हमें पता चल पाया है कि शुरुआत में ही जब एनकाउंटर शुरू हुआ था तब ये 3 सीनियर ऑफिसर्स, जनरली हम नहीं देखते हैं कि कर्नल रैंक के ऑफिसर और डीएसपी रैंक के जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स किसी भी तरह के एनकाउंटर में सामने वो फ्रंट फुट होते हैं, क्योंकि उनका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो डिफरेंट नेचर का होता है। लेकिन इस केस में कर्नल और डीएसपी दोनों ही जब एनकाउंटर शुरू हुआ था उसके शुरुआती फेज में ही वो आगे आ गए थे, और इसीलिए जो इनिशियल टकराव हुआ आतंकवादियों और साथ ही साथ जो सुरक्षा बल है, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ पैरामिलिट्री, उनके बीच में जो टकराव हुआ उसमें शुरुआती क्षणों में ही इंडियन आर्मी के कर्नल, मेजर और साथ ही साथ डीएसपी, ये तीनों एक ही साथ में लाइन ऑफ फायर में आ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ऑपरेशन है जनरली हम नहीं देखते हैं कि पोस्ट सनसेट के बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं हो, जैसा कि आज के केस में दिखाई दे रहा है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, तब पोस्ट सनसेट सूर्यास्त के बाद में ऑपरेशन को होल्ड किया जाता है, उस पूरे एरिया को घेर लिया जाता है, ताकि जब कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ में जब सर्च एंड कोम्बिंग ऑपरेशन जिसे कहते हैं उसे रिज्यूम किया जाए, तब तक वो आतंकवादी उस घेरे को छोड़ के ना जा पाए। लेकिन इस केस में क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है और साथ ही साथ जो टेरेन है वो काफ़ी जंगलों और पहाड़ों वाला है, ऐसे में जो स्पेशल फोर्सेस के जो यूनिट्स हैं उसे डिप्लॉय की गई है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑपरेशन अभी भी लाइव है, कौन सी फोर्सेस हैं, कौन सी यूनिट्स हैं और कितने नंबर में है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशन सर्टली दिख रहा है और इसीलिए स्पेशल फोर्सेस को भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। आरआर जो राष्ट्रीय राइफल्स है वो हमेशा से ही फ्रंट लाइन पे रहती है एज फार एज जो आतंकवादियों के साथ में मुठभेड़ वाली बात हो। लेकिन दर्शकों को एक और बात बता दूं कि अगर मेरी मेमोरी करेक्ट है तो पिछले 2.5 से 3 सालों में इस तरह के एनकाउंटर में पहली बार ऐसा हुआ। बीच में आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ निर्मल सिंह जी इस बीच जुड़ चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के। निर्मल सिंह जी, आप लोगों को क्या पता चल पा रहा है इस एनकाउंटर को लेकर? कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो शहीद हुए हैं कर्नल मनप्रीत सिंह और जो डीएसपी हैं हुमायूं भट्ट और एक मेजर साहब है जो शहीद हुए हैं, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। ये देखिए, ये जो गरीला वारफेयर में जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये टेररिस्ट जो हैं टारगेट क्लिक करते थे और ये छुपे हुए थे, जिसके ऊपर जो है उनको जो है कॉर्डन करके उनको एलिमिनेट करने की जो कोशिश हो रही है, उसमें जो है क्योंकि वो डिफेंस में थे, इसलिए हमारे जो फोर्सेस हैं उनको कॉर्डन करके उनके ऊपर जो है वो कोशिश उसमें थे, उस प्रयास में थे, उसमें इस प्रकार के जो है ये नुकसान हुआ है। लेकिन ये लोग हैं जल्दी मारे जाएंगे और जितने भी हैं टेररिस्ट हैं उनको मार दिया जाएगा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। वो घिरे हुए हैं और ये बताता है कि देखिए डीएसपी हुमायूं भट्ट जो है वो ही इज द सन ऑफ द साइल, कश्मीरी नौजवान पुलिस के, तो ये बताता है कि आज कश्मीर के नौजवान भी जो है पुलिस में है या सिविलियन है जो इसकी प्रकार की जानकारी देते हैं। इसी कारण से जो है टेररिज्म की जो है जो पाकिस्तान की टेररिज्म है उसकी जो है कमर तोड़ी जा रही है। तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये जो है डेस्परेट हैं, डेस्परेशन में इस प्रकार के जो ऑपरेशन कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन बहुत ही दुखद खबर है, जिस तरीके से एनकाउंटर में सेना के कर्नल और मेजर तक शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी की भी जान चली गई, वो भी शहीद हो गए। आशीष, एक बात ऐसी लग रही है, अगर आप पूरी घटना पर अगर नजर डालें, ऐसा लग रहा है कि ये दहशतगर्द हैं, जो आतंकी हैं, कहीं ऐसी जगह से हमला कर रहे थे जहां से ये सारा मूवमेंट देख पा रहे थे, ये एडवांटेज उनके पास था, तभी इस तरीके से इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये आइडेंटिफाई कर पाना कि एक वहां पर कर्नल रैंक
के ऑफिसर को गोली लगेगी या फिर मेजर रैंक के ऑफिसर को लगेगी या फिर किसी जवान को लगेगी, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कई बार इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं तो डिपेंड करता है कि कौन किस समय पर कहां पर है। कर्नल रैंक यानी कि कमांडिंग ऑफिसर जो 19 RR के हैं वो लीड कर रहे थे, और ये एक एक्सीडेंट के तौर पर भी देख सकते हैं। जनरली हम नहीं देखते हैं कि कर्नल रैंक के ऑफिसर लीड करें। ये एक वो जो बात होती है ना कि आतंकवादियों ने कोई स्पेसिफिकली कर्नल रैंक के ऑफिसर को टारगेट करके किया होगा, इस तरह से चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये ज़रूर बताऊं मैं कि पूरे के पूरे G20 के दौरान जो कुछ आतंकवादियों की गतिविधियां हो रही थी उसे काफ़ी समय तक कंट्रोल में रखा गया था, और उसकी फ्रस्ट्रेशन है ये आतंकवादियों की तरफ से, और विशेष तौर पर पाकिस्तान की तरफ से। आप सही कह रहे हैं कि ये बौखलाहट है दहशतगर्दों की, आतंकवादियों की, उनका फ्रस्ट्रेशन है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।